नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी एजुकेशन पर। मैं क्या नाम से जो रीट का इस समय जो ज्वलंत मुद्दा पूरा राजस्थान में है, जो ट्रेंड कर रहा है पिछले 2 महीने से, उस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये एक बड़ा मुद्दा है, इस समय ट्रेंड कर रहा है। शुरुआत से लेकर जब से इसकी विज्ञप्ति आई है तब से लेकर और अब तक इसमें बहुत सारे प्रकरण सामने आए हैं। एग्जाम का लेट होना, दूसरा एग्जाम के क्वेश्चन जो लीक प्रकरण जो हुआ वो, उसके बाद से फिर एसटीसी बीएड विवाद, और अभी जो वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है इसमें जो पदों को बढ़ाने को लेकर है। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि सरकार का फिलहाल ऐसा कोई विचार दिख नहीं रहा कि वो पद इसमें बढ़ाना चाह रही है। सरकार ये चाह रही है कि वो एक नई विज्ञप्ति जारी करे और उससे क्या है कि एक चुनावी वर्ष में उसका फायदा उठाने की कोशिश करे। लेकिन फिर भी अभी जो पिछले 2-4 दिन से जो माहौल बना है और मुख्यमंत्री जी और डोटासर जी के सामने जाकर बच्चों ने जो ज्ञापन दिए, नारेबाजी की है, उससे निश्चित तौर पर उनके दिमाग में एक बात आई है, सरकार चाहे तो इसमें 10-15 हजार पद बढ़ा सकती है। सरकार के पास इतना स्कोप है, इतना बैकलॉग है, और आने वाले अगले वर्ष में फिर से 1 लाख पद लगभग खाली हो जाएंगे। तो सरकार चाहे तो बढ़ा भी सकती है और आने वाले वर्षों में वो एक नई विज्ञप्ति भी निकाल सकती है। खैर, देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप। और आप लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसमें सीटों की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें फायदा होगा और बहुत सारे अभ्यर्थी कामयाब होंगे। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं। मैं आज का जो मेरा विषय था, ये बहुत दिन से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कट ऑफ का। तो मैंने जब इसके सारे विश्लेषण देखे हैं, मैंने जितने विद्यार्थियों की संख्या देखी है, उस आधार पर लगभग 4000 साइंस मैथ में मैं सीट मानकर अगर चलता हूँ तो उस आधार पर मैंने कट ऑफ का विश्लेषण किया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तमाम विश्लेषणों और तमाम पोल्स के आधार पर अगर मैं देखूँ तो जो मैंने कट ऑफ बनाई है, मेरे को लगता है कि कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाली है। साइंस मैथ में कट ऑफ ज्यादा रहेगी, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि साइंस मैथ में बच्चों का स्कोर ज्यादा अच्छा आ रहा है बजाय और सब्जेक्टों की तुलना में। क्योंकि उसका एक कारण है कि साइंस मैथ का जो सेकंड पेपर आया है, जो सब्जेक्ट का जो पेपर आया है, मैथ साइंस वाला जो पेपर है, वो इजी था बजाय एसएसटी में जो सब्जेक्टिव पेपर जो आया है उसकी तुलना में। तो इसलिए साइंस में कट ऑफ 100% ऊपर रहेगी। जो लोग ये कह रहे हैं कट ऑफ इतनी कम चली जाएगी कि 120 से भी कम चली जाएगी, तो वो तो तभी संभव है जब पद बढ़ जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक विश्लेषण है, तो ध्यान से सुनिए, जो वास्तविक विश्लेषण मेरा है, कहीं ना कहीं तो 1%, आधा परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है। रेंज यही रहने वाली है जहां तक मुझे लग रहा है। ये मैं साइंस के 4000 पद मान के चल रहा हूँ और 4000 पदों के आधार पर ही मैंने अपना एक विश्लेषण आपके सामने रखा है। आप उसको देखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके और उससे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। देखिए, जो कट ऑफ का जो आइडिया है वो ये है कि निश्चित तौर पर देखो, ये तो संभव ही नहीं है कि जनरल की कट ऑफ 85, 90, 80 85 से 90 के बीच में कहीं वेरी कर जाए। इतना पॉसिबल नहीं है। उसके कई कारण है। पहला कारण तो ये है कि इस बार सारे बच्चे फ्रेशर हैं। दूसरा, यह 10% का वेटेज है, जो लास्ट बार 30% का वेटेज था। तो पिछले बार की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ में इसलिए डिफरेंस आएगा। इस बार की जो मार्किंग है, भले ही चाहे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन पिछले बार 30% जो मार्क्स ऐड हो रहे थे उसकी वजह से कट ऑफ अब जा रही थी। तो ये मान के चलिए पेपर का थोड़ा इजी था और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, तो इस वजह से जनरल का जो कट ऑफ है वो 83 से 84% के बीच में एग्रीगेट रहने वाला है। ये आप मान के चलिए, इससे कम नहीं जाएगा जनरल का कट ऑफ साइंस मैथ में। एसएसटी में जा सकता है बट साइंस मैथ में इससे कम नहीं जाएगा, डेफिनेटली इसके बीच में रहेगा। ओबीसी और जनरल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला। 82% से 83% कट ऑफ रहने वाला है ओबीसी के अंदर। अच्छा, यहां विशेष जो रोल रहेगा वो ईडब्ल्यूएस का रहेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं, चाहे कोई भी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो जनरल से डेफिनेटली 3% कम रहने वाला है। और मैं मान के चल रहा हूं कि साइंस मैथ में ये कट ऑफ 80% से 81% के बीच में रहेगा ईडब्ल्यूएस का। यानी 80% को जो बच्चे टच कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी का कट ऑफ 78 से 80% और एसटी का कट ऑफ 77% से 78% के बीच में रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, डेफिनेटली इस विश्लेषण में कुछ थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। एक आध नंबर का कहीं कोई डिफरेंस आ सकता है, 1-8% का कोई डिफरेंस आ सकता है। और सीट 50,000 हो गई तब तो ये फिर बहुत ज्यादा ही डिफरेंस आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो उसका वीडियो हम आगे अपलोड कर देंगे। लेकिन जो मेरा विश्लेषण है, आप देख लेना, कट ऑफ कहीं ना कहीं इसी रेंज में रहने वाली है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।